चतरा से 6 बार चुनाव लड़ने वाले नागमणि 4 बार दल बदल कर यहां से भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक बार ही जीत का स्वाद चखा है। 5 बार नागमणि को चतरा से मुंह की खानी पड़ी है। चतरा के चुनावी अखाड़े के परमानेंट पहलवान के रूप में चर्चित नागमणि ने इस बार फिर पार्टी बदलकर चतरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 30 अप्रैल मंगलवार को शोषित इनकलाब पार्टी के सुप्रीमो नागमणि रांची स्थित बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में समायोजन कर दिया। बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी गयाचरण दिनकर, प्रभारी राम बाबू चिरगैया और प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता की उपस्थिति में नागमणि कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर चुके हैं। बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी गयाचरण दिनकर ने कहा कि हम लोग झारखंड के 14 सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। और धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे रहबर मानवर कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के झारखंड राज्य के 14 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में हम लोग झारखंड में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए से कोई वास्ता रखती और ना इंडी अलायंस से कोई वास्ता रखती है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आम नागरिकों के बल और भरोसे और मिशन मूवमेंट में शरीक लोगों के भरोसे अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। झारखंड राज्य में भी 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। 14 में से अभी तक जो 4th फेज था, 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और अब हम 5वें चरण की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि जो भी सत्तारूढ़ दल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में रहे हों या केंद्र की सत्ता के भरोसे रहने वाले झारखंड राज्य में सत्तासीन रहे हों, जो उन्होंने संविधान की मर्यादा के तहत और संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारों के लिए झारखंड राज्य के लिए करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। चाहे पूर्ववर्ती सरकारें राज्य की रही हों या मौजूदा झारखंड में सत्तासीन पार्टी हो, ये किसी न किसी के सहारे चल रहे हैं। किसी को भारतीय जनता पार्टी चला रही है और किसी को कांग्रेस पार्टी। और आप जानते हैं पूरे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत में कोई फर्क नहीं है। ये कहें कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यहाँ नागमणि ने कहा कि आज पूरा भारत देश में बहन मायावती के जैसा राजनीतिक शख्सियत कोई दूसरा नहीं। बहुजन समाज का नेतृत्व सिर्फ बसपा ही कर सकती है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका मूल सभी धर्म, मजहब व जाति को सम्मान देना है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मुझे चतरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए एक बहुजन का सम्मान देने से कम नहीं है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने कोयरी समाज का अपमान किया है। बसपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का सम्मान करती है। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के कथनी के अनुसार ही उनके पुत्र नागमणि ने कहा, 100 में 90 शोषित हैं। धन, धरती और राजपाट में 10 का शासन नहीं चलेगा। आज खास तौर से जो झारखंड राज्य है वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज जो करीब 100 में 90% है। और बहुजन समाज पार्टी ये तमाम जो तबका है उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ रही है। हमारी जो शोषित इनकलाब पार्टी थी वह भी इसी लाइन पर काम कर रही थी
लेकिन चूँकि सौभाग्यशाली हम हैं यहाँ कि बहन मायावती जी हम लोग के सुप्रीमो हैं और बराबर गरीबों की लड़ाई, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए देश के पैमाने पर ये लड़ाई को मजबूती से लागू करने के लिए, झारखंड में इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमने अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में किया हूँ और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हमारे आने के बाद जैसा हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी भी ने कहा है, काफ़ी पार्टी मजबूत होगा। उसका कहीं आम जनता विरोध कर रही है। आपका रांची में ही जो महागठबंधन का मीटिंग हुआ उसमें कपार पर तोड़ ताड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया। वो एक गांव में घूम नहीं सकता है। तो कांग्रेस से यहाँ हम लोग की कोई लड़ाई चतरा में नहीं होगा पार्टी का, बल्कि जो भी लड़ाई होगी बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी का भी जो उम्मीदवार है वह पत्थर माफिया है, पहाड़ का पहाड़ बेच दिया है। ऐसी स्थिति में वहाँ बीजेपी का भी कोई बहुत खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो हमारे पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे।